अध्याय 15। आरभू ने कहा, उस परम सत्य को फिर से सुनो जो तत्काल मुक्ति प्रदान करता है। सब कुछ सदा ब्रह्म है, सब कुछ शांति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह अविनाशी ब्रह्म ही सब कुछ है, यह कि कोई अन्य प्रकृति नहीं है। यह कहना एक त्रुटि है, जैसे हम कहना भी त्रुटि है। जो कुछ भी थोड़ा सा भी स्मरण है और जो कुछ भी थोड़ा सा भी ध्यान है, वह अस्तित्व में नहीं है। जो कुछ भी थोड़ा सा भी ज्ञान के स्वभाव का है, वह सब केवल ब्रह्म ही है। जो कुछ भी थोड़ा सा ब्रह्म के बारे में कहा गया है, जो कुछ भी थोड़ा सा वेदों का वचन है, जो कुछ भी थोड़ा सा गुरु का वचन है, वह सब केवल ब्रह्म ही है। जो थोड़ा सा भी पाप या सत्य है, जो थोड़ा सा भी प्रेम पूर्ण वार्तालाप है, जो थोड़ा सा भी चिंतन का अस्तित्व है, वह सब केवल ब्रह्म ही है। जो थोड़ा सा भी दैनिक श्रवण है, जो थोड़ा ध्यान किया गया है, जो थोड़ा सा भी दृढ़ता और ईमानदारी है, वह सब केवल ब्रह्म ही है। जो थोड़ा सा भी गुरु की शिक्षा है, जो थोड़ा सा भी गुरु का स्मरण है, जो थोड़ा सा भी विभिन्न योग है, वह सब केवल ब्रह्म ही है। सब कुछ त्याग कर, गुरु को त्याग कर और सब कुछ सदा के लिए त्याग कर मौन में बैठो। केवल ब्रह्म आनंद ही अस्तित्वमान है। सब कुछ त्यागना सदा का सुख है। सब कुछ त्यागना महान आनंद है। सब कुछ त्यागना परम आनंद है। सब कुछ त्यागना परम सुख है। सब कुछ त्यागना ही मन का त्याग है। सब कुछ त्यागना ही अहंकार का त्याग है। सब कुछ त्यागना ही महान यज्ञ है। सब कुछ त्यागना ही परम सुख है। सब कुछ त्यागना ही महान मुक्ति है। विचार का त्याग भी यही है, क्योंकि विचार ही सदा संसार है और विचार ही सदा पुनर्जन्म है। विचार वास्तव में महान माया है। विचार वास्तव में शरीर से संबंधित है। विचार ही शरीर का भय है। विचार ही मन में व्याप्त है। विचार वास्तव में दृश्य संसार है। विचार वास्तव में कलुषता है। विचार वास्तव में जड़ता है। विचार वास्तव में इंद्रियां और अन्य सब कुछ है। विचार वास्तव में सदा सत्य है। विचार वास्तव में सदा अस्तित्वहीन है। विचार वास्तव में महान शास्त्र है। विचार ही मन को जन्म देता है। विचार वास्तव में सदा पाप है। विचार वास्तव में सदा धर्म है। विचार वास्तव में सब कुछ कहा गया है। सदा विचार को ही जीतो। यदि यह मन में हो कि मन नहीं है, तो केवल आत्मा ही प्रकट होती है। यदि यह विचार हो कि विचार है, तो विचार की अवस्था स्वयं तुम हो। केवल स्वयं को ही विचार कहा गया है। स्वयं ही ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विचार को ही सब कुछ कहा गया है। विचार को ही सब कुछ माना गया है। मैं केवल ब्रह्म हूं, स्वयं प्रकाशित। मैं केवल ब्रह्म हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब कुछ ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब कुछ केवल चेतना का प्रकाश है। मैं केवल ब्रह्म हूं, शाश्वत आत्मा, सदा पूर्ण से भी अधिक पूर्ण। मैं पृथ्वी आदि के साथ हूं। मैं बिना किसी विशेष गुण के भी हूं। मैं ही सूक्ष्म शरीर का अंतरंग हूं। मैं स्वयं प्राचीन हूं। मैं स्वयं वह आत्मा हूं जो मापदंड है। सब कुछ केवल ब्रह्म ही है। मैं पूर्ण रूप से चेतना के स्वभाव वाला हूं। यह संसार पूर्ण चेतना के स्वभाव का है। चेतना आकाश चेतना के स्वभाव का है। मैं सदा यह चेतना आकाश हूं। तुम स्वयं चेतना का आकाश हो। मैं सदा चेतना का आकाश हूं। चेतना का आकाश ही यह चेतना है। चेतना आकाश से अलग कुछ भी नहीं है। सब कुछ चेतना आकाश से व्याप्त है। चेतना आकाश ही प्रकाशक है। मन का स्वभाव चेतना आकाश है। चेतना आकाश ही चेतना का समूह है। चेतना आकाश ही परम ब्रह्म है। चेतना आकाश ही संपूर्ण चेतना है। चेतना आकाश ही स्वयं मंगल है। मैं सदा चेतना आकाश हूं। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। सदा सच्चित आनंद, सदा केवल सच्चित आनंद का ही सत्य, सदा सच्चित आनंद के ही दृढ़ विश्वास वाला।
मैं सच्चित आनंद से भरा हूं। मैं सच्चित आनंद का कारण हूं। मैं सच्चित आनंद का समूह हूं। मैं सच्चित आनंद का स्वामी हूं। मैं सदा सच्चित आनंद हूं। सच्चित आनंद का गुणधर्म। मैं केवल सच्चित आनंद हूं। मैं सच्चित आनंद के ही स्वभाव वाला हूं। केवल आत्मा ही यह सब कुछ है। आत्मा ही मैं स्वयं हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ही आत्मा हूं, परम सत्य। आत्मा ही परम निवास है। आत्मा ही संसार का स्वरूप है। आत्मा ही त्रिलोक है। आत्मा ही संसार का श्रेष्ठ है। जो कुछ भी मन से भरा है वह वास्तव में आत्मा ही है। आत्मा ही संसार का रक्षक है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मा ही बहुलता में प्रकट होता है। आत्मा वास्तव में एक ही है। श्रेष्ठतम आत्मा का ही है। आत्मा ही परम ब्रह्म है। वास्तव में मैं ही आत्मा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मा ही परम लोक है। आत्मा ही आत्मा से भी श्रेष्ठ है। आत्मा वास्तव में जीवात्मा के स्वभाव का है। आत्मा वास्तव में ईश्वर के स्वभाव का है। आत्मा वास्तव में हरि और आनंद है। आत्मा वास्तव में स्वयं है। आत्मा वास्तव में आनंद का समूह है। आत्मा वास्तव में यह शाश्वत सुख है। आत्मा वास्तव में सदा शुद्ध आत्मा है। आत्मा वास्तव में ब्रह्मांड में परम है। आत्मा वास्तव में पंचतत्वों का आत्मा है। आत्मा वास्तव में आत्मा का प्रकाश है। आत्मा वास्तव में सदा है, कुछ और कभी नहीं होता। आत्मा वास्तव में अचल परम है। आत्मा वास्तव में आत्मा को प्रकाशित करने वाला आत्मा है। आत्मा ही अचल महिमा है। आत्मा ही ब्रह्म ज्ञान है। आत्मा ही मैं और तू है। आत्मा ही परम आनंद है। वास्तव में मैं ही आत्मा हूं जो इस ब्रह्मांड को व्याप्त करता है। वास्तव में मैं ही आत्मा हूं जो संसार को प्रकाशित करता है। मैं केवल आत्मा हूं और कुछ नहीं। आत्मा ही आत्मा का स्नान है। आत्मा ही आत्मा का जाप है। आत्मा ही आत्मा का आनंद है। आत्मा ही आत्मा का प्रिय है सदा। आत्मा सदा आत्मा का ही है। आत्मा ही गुणों का प्रकट करता है। आत्मा वास्तव में चतुर्थ अवस्था का स्वभाव है। आत्मा उससे परे है, चतुर्थ से भी परे। वही परम है। आत्मा ही सदा पूर्ण आत्मा है। मैं केवल आत्मा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मा वास्तव में तुम हो, मैं भी आत्मा हूं। सब कुछ वास्तव में केवल आत्मा ही है। मैं शाश्वत हूं। मैं सदा पूर्ण हूं। मैं शाश्वत हूं, सदा और हमेशा। मैं केवल आत्मा हूं। संसार कुछ अलग नहीं है। आत्मा अमर और प्राचीन है। मैं प्राचीन हूं। मैं पुरुष हूं। मैं ईश्वर हूं। मैं श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हूं। मैं परम ईश्वर हूं। मैं संसार की सृष्टि करता हूं और संसार का संहार करता हूं। मैं सुख प्रदान करता हूं। मैं सुख स्वरूप हूं। मैं अद्वितीय हूं। मैं आनंद हूं। मैं अनंत हूं। मैं अमर हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अजन्मा हूं। मैं आत्मा स्वरूप हूं और कुछ नहीं। मैं सदा प्रेम से परिपूर्ण हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। यह ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म है, सदा अचल। सब कुछ जैसा कोई शब्द कभी नहीं है। सब कुछ कभी नहीं होता। मैं निर्गुण हूं। मैं निराधार हूं। मैं सदा अस्तित्वहीन हूं। निरर्थक का कोई मूल्य नहीं है। भ्रम का कोई प्रभाव नहीं है। अज्ञान की कोई शक्ति कभी नहीं होती। मैं ब्रह्म हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब कुछ ब्रह्म है, चेतना का आकाश। मैं केवल वही हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं केवल वही हूं। मैं स्वयं भी हूं। मैं अन्य भी हूं। मैं परम ईश्वर हूं। मैं यहां ज्ञान का आधार हूं। वास्तव में ज्ञान और अज्ञान जैसी कोई वस्तु नहीं है। मैं चेतना हूं। मैं सदा चेतना हूं। मैं चतुर्थ अवस्था हूं। मैं चतुर्थ अवस्था का अनुभव करता भी हूं। केवल ब्रह्म ही सब कुछ है। केवल ब्रह्म ही सब कुछ है। मैं सदा ब्रह्म हूं। मुझसे पृथक कुछ भी नहीं है। मुझसे कभी भी कोई ब्रह्म नहीं है। मुझसे पृथक कोई परम नहीं है।
मुझसे पृथक चेतना शब्द भी नहीं है। मुझसे अलग सत्य जैसा कोई निर्देश नहीं है। मुझसे अलग चेतना का कोई निर्देश नहीं है। मुझसे अलग कोई आश्रय नहीं है। ब्रह्म भी मुझसे अलग नहीं है। मुझसे अलग कोई कारण नहीं है। मुझसे अलग सबसे छोटा परमाणु भी नहीं है। मुझसे अलग कोई सत्वगुण नहीं है और न ही कोई शुद्धता। मुझसे अलग कुछ भी पवित्र नहीं है। मुझसे अलग वह जैसा कोई शब्द नहीं है। मुझसे अलग धर्म का कोई रूप नहीं है और न ही कुछ और। मुझसे अलग केवल असत्य है। मुझसे अलग केवल माया है। जो भी मुझसे अलग प्रकट होते हैं और जो भी मुझसे अलग है वे खरगोश के सींग के समान है। यदि कुछ भी मुझसे अलग प्रकट होता है तो वह माया है। मुझसे अलग सब कुछ जादू जैसा है। मुझसे अलग कुछ भी अनिश्चित नहीं है, न ही कोई कारण और परिणाम। सब कुछ ब्रह्म है, मैं वही हूं। यही ध्यान होना चाहिए। यह सब भगवान द्वारा कहा गया है। यह निश्चय रखो कि ऐसा ही है। बार बार कहने की क्या आवश्यकता योगी। सदा इस निश्चय में रहो। इस निश्चय को धारण करके स्वयं ब्रह्म बन जाओ। यह वन और पर्वतों की दुनिया शंकर से भिन्न नहीं है। यह असुरों आदि का ब्रह्मांड केवल देवों का देव वही है। वही परम शिव है जिसे सूक्ष्म मन द्वारा शरीर, मन और अन्य आवरणों के रूप में अनुभव किया जाता है। नेत्र, कान, मन और अन्य हृदय में भीतर से प्रकाशित होकर समय के प्रवाह में केवल वही विलीन हो जाते हैं, वासना की सुगंध के साथ। पर्वतपुत्री के स्वामी द्वारा जो संकेत दिया गया है वह केवल ब्रह्म का अमृत है, जो विचार को जीवन देता है और हृदय व इंद्रियों, शब्दों और मन की पहुंच से परे है।